चीन भारत में कोरोना की दूसरी लहर का जश्न मना रहा था, परंतु अब उसकी खुशी को बड़ा झटका लगा है। भारत का आर्थिक नुकसान का सपना देखने वाला चीन अब दक्षिणी चीन में सबसे व्यस्त बंदरगाह यांटियान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर लगे जाम से परेशान है। इस बंदरगाह पर लगे जाम से चीनी व्यापार को काफी नुकसान हो रहा है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे भारत की दुर्दशा पर अपना फायदा चाहने वाला चीन की योजना पूरी तरह से उल्टी पड़ चुकी है। कुछ महीनों पहले जब सुएज नहर में ब्लॉकेज हुआ था, तब दुनिया भर की सप्लाई चेन लगभग रुक सी गई थी। अब चीन में भी इसी तरह का एक बड़ा संकट आन पड़ा है। दक्षिणी चीन के सबसे व्यस्ततम बंदरगाह पर जाम लगा हुआ है, जिसमें शिपिंग बैकलॉग कई गुना बढ़ चुका है। इस ब्लॉकेज को क्लियर होने में महीनों लग सकते हैं। इस कारण चीन की एक बड़ी महत्वाकांक्षा को झटका लगा है। चीन कोरोना की दूसरी लहर का फायदा उठाकर भारत से बिजनेस चुराने में लगा हुआ था, परंतु अब उसे ही संकट का सामना करना पड़ रहा है। वास्तव में देखा जाए तो विश्व को एक बार यह भी एहसास हो रहा है कि चीन जैसे गैर जिम्मेदार और सत्तावादी शक्ति के साथ व्यापार करने का खतरा क्या हो सकता है। दरअसल जब से दक्षिणी चीन में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ा है, तब से उस क्षेत्र में लॉकडाउन लगा हुआ है। इसी कारण बंदरगाहों पर कंटेनर शिपिंग का जाम लग चुका है, जिससे चीनी व्यापार को काफी नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ग्वांगडोंग में 150 नए वुहान वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं, जो चीन के लिए एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग पावर हाउस के रूप में माना जाता है। ग्वांगडोंग के प्रमुख बंदरगाहों जैसे यानशियान, शेकू, चिवान और नानशा ने इस सप्ताह नोटिस जारी किए और जहाजों को बिना एडवांस रिजर्वेशन के बंदरगाहों में प्रवेश करने से निलंबित कर दिया। साथ ही ये बंदरगाह केवल जहाजों के आने से 3 से 7 दिनों के भीतर एक्सपोर्ट बाउंड कंटेनर्स के लिए बुकिंग स्वीकार करेंगे। इस बीच प्रमुख शिपिंग कंपनियों ने भी जहाज में देरी, पोर्ट कॉल शेड्यूल में बदलाव करने और यहां तक कि कुछ बंदरगाहों को पूरी तरह से छोड़ने की संभावना की चेतावनी दे दी है। ओशन नेटवर्क एक्सप्रेस ने 9 जून को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट यानशियान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल क्षमता से कम काम कर रहा है। दूसरी ओर शेकू और चिवान कंटेनर टर्मिनलों पर भीड़ बढ़कर क्षमता से 90% से अधिक हो गई है। डैनिश कंसल्टेंसी वेस्पुशी मैरिटाइम के CEO लार्स जेनसेन के हालिया अनुमान के अनुसार पिछले महीने मई के अंत में जब कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगा था, तब से अकेले यानशियान में बैकलॉग लगभग 3,57,006 मीटर कंटेनर का लोड हो गया है। मार्च में सुएज नहर के 6 दिनों तक बंद होने से जितना प्रभावित व्यापार हुआ था, उससे कहीं अधिक अकेले यानशियान में बैकलॉग है। रेफिनिटिव डेटा से पता चला है कि शुक्रवार तक 50 से अधिक कंटेनर जहाज आउटर पर्ल रिवर डेल्टा में डॉक करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जहां कुछ सबसे व्यस्त बंदरगाह स्थित हैं। चीन का दावा है कि जून के अंत तक यानशियान और अन्य कंटेनर बंदरगाहों पर बैकलॉग सामान्य रूप से काम करना शुरू कर देगा, लेकिन हकीकत यह है कि दक्षिणी चीन में चल रहे शिपिंग कंजेशन से पैदा हुआ संकट कई महीनों तक जारी रहने वाला है। चीन के शिपिंग संकट का असर वैश्विक सप्लाई चेन में महसूस किया जा रहा है। पिछले साल भी जब चीन वुहान वायरस की चपेट में था, कम्युनिस्ट राष्ट्र में प्रतिबंधों के कारण वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई थी। उस समय विश्व के देशों ने चीन से अपने सप्लाई चेन को दूर करने के बारे में सोचा था, लेकिन अंततः सभी देशों ने चीन के साथ फिर से व्यापार करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब हालात फिर से वही ढाक के 3 पात होने वाले हैं। वही दूसरी ओर चीन की योजनाएं भी धराशायी हो रही है। जब भारत कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आया, तो चीन ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था।
उसे लगा था कि अब वो उन कंपनियों को सबक सिखा सकता है जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ले जा रहे थे। बीजिंग ने इस तथ्य का जश्न मनाया कि वह अब कंपनियों को भारत से बाहर निकाल सकता है और उनके बिजनेस को वापस चीन में ले जा सकता है। जब भारत दूसरी लहर का सामना कर रहा था तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भारत का मजाक उड़ा रही थी। एक शीर्ष चीनी लॉ एनफोर्समेंट बॉडी ने भारत का मजाक उड़ाने के लिए शमशान के साथ एक चीनी अंतरिक्ष प्रक्षेपण की तस्वीर भी पोस्ट की थी। ये विडंबना ही है कि चीनी सरकार भारत में होने वाली उन मौतों पर जश्न मनाने की कोशिश कर रही थी जो वुहान में उत्पन्न एक चीनी वायरस के कारण हुई थी। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है और अब चीन के सबसे व्यस्त बंदरगाह बंद होने जा रहे हैं। भारत की दुर्दशा पर अपना फायदा चाहने वाले चीन की योजना अब पूरी तरह से उल्टी पड़ गई है। चीन में कंटेनर कंजेशन क्राइसिस पहले से ही बीमार चीनी अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रभावित करने वाला है। चीनी अर्थव्यवस्था पहले से ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खराब मैनेजमेंट के कारण डावाडोल स्थिति में है। चीन की अर्थव्यवस्था पर कर्ज का संकट मंडरा रहा है क्योंकि इसकी कई प्रमुख निजी कंपनियां, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस और क्षेत्रीय बैंक डिफॉल्ट कर रहे हैं। साथ ही अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ ट्रेड वॉर पहले से ही कम्युनिस्ट राष्ट्र को तबाह कर रहे हैं। जहां तक चीन का संबंध है, दक्षिणी चीन में ये कंटेनर संकट ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। विश्व को यह समझना चाहिए कि चीन से दूर रहने में ही उनकी भलाई है और अपनी सप्लाई चेन को इस देश पर केंद्रित करने की भूल कदापि नहीं करनी चाहिए।